पैदा होना, और फारसी में कहेंगे पैदाइश, अरबी में कहेंगे मीलाद, विलादत। तो मीलाद है ना इम्पोर्टेंट। वाह 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 वाह। और सबकी मीलाद अलग अलग है। मेरी मीलाद, तेरी मीलाद, मीलाद माने विलादत, पैदा होना। मीलादुल हाशमी, हाशमी पैदा हुआ। मीलाद शमीम मास्टर, तो शमीम मास्टर पैदा हुए। मीलाद सब जो पैदा हो उसकी मीलाद है, लेकिन नबी की मीलाद और है। हमारी मीलाद जमीन को भरने के लिए, और रसूल की मीलाद जन्नत को भरने के लिए। वाह 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 वाह। या रसूल जिंदाबाद। मीलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीलाद या जन्म से एक बात और अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया बात यह है कि जो लोग जन्म मानते हैं वो शिर्क नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ही की जात है जो जन्म लेती नहीं, जन्म देती है। अल्लाह पैदा नहीं होता, पैदा करता है। बेशक पैदा करता है, पैदा होता नहीं। तो अब रसूल को हम कहते हैं पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए। हम कहते हैं मक्के में पैदाइश, फारसी में मक्के में मीलाद, मक्के में विलादत, मक्के में जन्म। तो जब हम रसूल को जन्म मीलाद कहेंगे और हम सब मीलादी होंगे, वाह, रसूल की मीलाद मनाने की वजह से मीलादी होंगे, तो हम कभी शिर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तो पैदा ही नहीं होता, और नबी जब पैदा हुए तो अल्लाह हो नहीं सकते। तो इसीलिए हमने कहा सुन्नियों मीलाद मनाते रहो, ताकि खुदा की पहचान बढ़ती जाए। मेरा रब वो है जो पैदा नहीं होता, मेरा नबी वो है जो पैदा हुआ है। तो जो जन्म लेते हैं उनकी कोई ना कोई जन्मभूमि होती है। आपकी जन्मभूमि बंगाल है तो मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, किसी की जन्मभूमि गुजरात है, क्या अल्लाह जाने कैसी रात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जन्मभूमि बदलती रहती है। जहां आप जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में, जिस जगह पर पैदा होंगे वही आपकी जन्मभूमि है। और जिसकी जन्मभूमि है वो खुदा नहीं है, खुदा की कोई जन्मभूमि नहीं है। तो जिसकी जन्मभूमि है, जिसने जन्म लिया है वो खुदा नहीं है, और जो खुदा है वो जन्म लेता नहीं है। बेशक। तुम कैसे आदमी हो? किताबों में कहते हो खुदा है, किताबों में कहते हो वो खुदा है, खुदा है। आंदोलन चलाते हो कि पैदा है, जन्म है, जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। खुदा भी है और जन्म भी है। खुदा है तो जन्म नहीं, और जन्म लिया तो खुदा नहीं। न तेरा दिन सही है न तेरी जमीन सही है। क्या बात है? इससे अंदाजा लगा अम्मा बहुत जरूरी है, और लायक बेटे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ का बड़ा सम्मान, बहुत आदर। हम जिसको माँ बोलते हैं तो मुंह से नहीं बोलते, मन से बोलते हैं। हमारे दिल में हमारी माँ, और क्या सम्मान है। हम माँ जिसे मानते हैं हम उसका दूध पीते हैं। अम्मा का दूध पिया कि नहीं? मगर हम अपनी अम्मा का दूध बेचते नहीं। वाह 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 वाह। अरे समझा करो यार, इतना खुल के बोलने वाला मिलेगा नहीं। और इसलिए कि हिंदुस्तान के अंधकार सुन ले, अगर तेरे जैसा बोलने वाला यजीद है तो जवाब देने वाला हुसैन की औलाद है। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह। तो हम जितने बंगाल के
वैभवपूर्ण, आदरणीय और सम्मानीय बंगाल की जनता, लोग अपनी माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। कभी बेचा है अम्मा का दूध? तो वो कैसी अम्मा है जिसका दूध व्यापार में हो? तो मेरी अम्मा मेरा व्यापार है, मेरी माँ मेरा कारोबार नहीं है। वाह वाह। आप सुनते जाइए, इन सत्ता के नशे में चूर जो असामाजिक तत्व हैं, उनको मैं बेपर्दा करूंगा। तो माँ जरूरी है, बाप जरूरी है, पिता नहीं तो आपका कोई पता नहीं, और माँ नहीं तो आपके जीवन में हाँ नहीं। तुम पैदा ही नहीं हुए, हाँ क्या बोलेंगे? तो जिसके बगैर काम न चले उसे जरूरी कहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती खुदा को मानना। बेशक। खुदा को मानना जरूरी है। अरे हम दुनिया में आ गए हैं, किसने बनाया? चिंतन, सोच। उसको माइक दे दो ताकि आवाज जरा ऊंची हो जाए। चिंतन न, रोकिए मत, रोकिए मत। ऐसा है ना, कभी कभी जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ और लगेगा कि मर्द नहीं है क्या। तो इस पर हम बड़ी फिक्र में हैं। तो मुसलमानों को फिक्र थी कि खुदा को मानना है। क्यों फिक्र थी? वो ये जानते थे कि मैं जो बनाऊंगा, मैंने माइक बनाया तो माइक से महान मैं हूं। जिस डेकोरेटर ने इस शामियाने को डेकोरेट किया है, लाइटिंग किया है, वो इस डेकोरेशन से महान है। जिस जमीन से किसान ने चावल निकाला है, तो चावल से ज्यादा महान हमारा किसान है, क्योंकि बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। ये कितने मूर्ख हैं, अपने हाथ से अपना खुदा बनाते हैं और फिर उसी बने को महान कहते हैं, जबकि बनाने वाला महान होना चाहिए। तो बंगाल के समझदार लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार मैं बना बनाकर पूजा करूं या जिसने मुझे बनाया है उसकी पूजा करूं। तो अब खुदा को मानना जरूरी, खुदा को मानना। अब मानने के लिए जानना जरूरी। ज्ञान नहीं तो मानोगे क्या? और ज्ञान के लिए हमारे पास सिर्फ 5 ही साधन हैं। We have only 5 sources of knowledge. Only 5 sources of knowledge. हमारी ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ 5 रास्तों से है। नंबर 1, हमको आंख से ज्ञान होता है कि काला है, कि नीला है, कि पीला है। अरे बाबा मत बैठा लो उसको, गाय बैठा लो। सुनो इधर, अगर जरूरत हुई तो वो घर नहीं जाएगा, तर कर देगा। फिर एक नहीं जाएगा, 4-5 जाएंगे। जरूरत से हो तो जरूर जाया करो, क्योंकि अभी जरूरत ही पे तो भाषण दे रहा हूं। ये भी जरूरी है, एक्स्ट्रा बाहर हो जाए। आंख से हमको ज्ञान होता है कि ये लाइटिंग है, ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है। किससे पता चलता है? हाँ। अब कान से पता चलता है कि इसकी ध्वनि, इसकी आवाज सुरीली है कि जहरीली है।
इसमें जो ताल है, जो रिदम है, कैसा है, कान से पता चलता है ना। और ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका ज्ञान नाक से। और ये मीठा है कि नमकीन है कि तीखा है कि खट्टा है, इसका ज्ञान हमें मुंह से होता है, जबान से। और ये ठंडा है कि गर्म है, ये हाथ से टच करता हूं तो पता चलता है। कड़क है कि मुलायम है। ये 5 ज्ञान सूत्र हमारे पास हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान होता है। आंख में आए तो पता चलेगा, नाक में जाए तो पता चलेगा, कान में आए तो पता चलेगा, हाथ से छूं तो पता चलेगा, जबान पे रखूं तब पता चलेगा। खुदा को मानना जरूरी, मानने के लिए जानना जरूरी, और जानने के लिए 5 माध्यम, केवल 5 दरवाजे ज्ञान के हैं। वो खुदा इन 5 में किसी में आता नहीं। जी। हम खुदा को देख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को सुन नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को सूंघ नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को चख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को टच नहीं कर सकते तो ज्ञान कैसे होगा? खुदा इनमें आता ही नहीं, क्योंकि वो गायब है, वाह, बेशक। अदृश्य है, असीमित, अनंत, निराकार, लामहदूद, अनलिमिटेड। हम लिमिटेड, वो अनलिमिटेड। हम सीमित, वो असीमित। हम आकार, वो निराकार। वो गैब, हम जाहिर, वो गैब। हम खुला, वो छुपा। हम दृश्य, वो अदृश्य। जाने कैसे? क्योंकि वो तो गैब है। तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे नबी की वाह वाह वाह। जो गैब की बात बताए। अगर गैब बताने नबी आया नहीं तो आया काहे को? और गैब बता के चला गया, गैबदा मानते क्यों नहीं? ईमान लाते हो, क्या कहते हो? अमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, कहते हो ना? फरिश्तों को देखा है, फिर ईमान कैसे लाए? वो किताबें जो ओरिजिनली हजरत मूसा, हजरत दाऊद पे है, वो तेरे पास है, फिर मानता काहे को? वो सारे रसूल जो पहले आए, कभी किसी को देखा है तो मानता काहे को? आमन तो, मैं ईमान लाया अदृश्य पे, गैब पे। कयामत पे ईमान लाना, गैब पे ईमान लाना। खैर और शर मिनल्लाह ताला मानना, गैब को मानना। आखिरत को मानना गैब, जन्नत को मानना गैब, जहन्नम भी बनी है गैब, लामकाम में गैब, जमीन के अंदर गैब, आकाश में गैब, पाताल में गैब, और कब्र में 3 साल होगा गैब। कयामत आएगी गैब, इमाम महदी आएंगे गैब, ईसा मसीह नाजिल होंगे गैब। इतना सारा गैब बताने वाला गैबदा नहीं है। अरे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है। इतना बड़ा गैब जब नबी से नहीं छुपा तो छोटा छोटा गैब कैसे छुपेगा? तो क्या है, अल्लाह को मानने के लिए जरूरत है नबी की। अब देख लो, खुल्लम खुल्ला कहूंगा, जिस कौम के पास नबी नहीं है उसका हाल देख। आपके पास नबी है ना, आपके यहाँ एक ही खुदा है। और जिस समुदाय में नबी नहीं है, 135 करोड़ में कितने हैं जिनके पास नबी नहीं है? तो उन्हें यह भी नहीं मालूम कि खुदा कितने हैं। नबी नहीं तो गैब बताने वाला नहीं, भटक गए। कोई मोटा झाड़ देखा, सरेंडर,
बहता दरिया देखा, आत्मसमर्पण। सांप से डर गए, दूध पिलाने लगे। सांप से डरे तो दूध पिला रहे हो, खुदा करे खुदा से डर गए होते वाह वाह वाह। तो इबादत करने लगे। हाँ हाँ हाँ। हाउ मेनी गॉड्स, नहीं मालूम उनको कि उनके पास कितने खुदा हैं। ये भी नहीं मालूम कि भारत में खुदा ज्यादा है या पुजारी ज्यादा है। अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है, इनकी जनसंख्या भी छुपी हुई है। तो नबी जहां होगा मंजर कुछ और होगा, और जिस कौम के पास नबी नहीं होगा भटकता हुआ रहेगा। बेशक। कभी गोरे के आगे झुकेगा, कभी काले के आगे, कभी तलवार के आगे सरेंडर होगा, कभी त्रिशूल के आगे। और नबी होगा तो त्रिशूल के आगे नहीं झुकेगा, फिर रसूल के आगे वाह झुकेगा। वाह 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 वाह। मैं स्पष्टवादी होने की वजह से ऐसा बोल रहा हूं। किसी के दिल को दुखाना मेरी नीयत नहीं है, मेरी मंशा नहीं है, मेरी नीति नहीं है। लेकिन सोचो, ये तो वो कौम है जिसके पास नबी नहीं। इसी दुनिया में नील गगन के नीचे धरती के ऊपर कुछ और समुदाय हैं और कौमें हैं जिनके पास नबी का नाम है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, नबी का नाम है। अब उन्होंने नबियों का नाम अंग्रेजी लहजे में रख दिया। हम आदम कहते हैं वो एडम, हम मूसा कहते हैं वो मोजेस, हम याकूब कहते हैं वो जैकब, हम यूसुफ कहते हैं वो जोसफ, हम इब्राहिम कहते हैं अब्राहम। मतलब नाम है। इंजील में, तौरेत में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में नबी का नाम है। पैगाम गायब, मैसेज ऑफ मूसा, मैसेज ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम, मैसेज ऑफ ईसा मसीह गायब, संशोधित, एमेंडेड, परिवर्तित, बदला हुआ है। नाम तो नबी का है, पैगाम नहीं है। भारत से लेकर अमेरिका तक, पूरे यूरोप में, रशिया से लेकर के वॉशिंगटन तक, फिजी से लेकर के लॉस एंजलिस तक नबी का नाम है, पैगाम नहीं है। मगर बंगाल के मुसलमानों, अपनी किस्मत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। वाह वाह वाह। तो आपके पास नबी का नाम भी है और नबी का पैगाम भी है। तो खुदा को मानने के लिए नबी की जरूरत, और नबी को मानने के लिए वली की जरूरत। वाह वाह। जरूरत ही सब कुछ है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जरूरत आ गई तो वजूबाद में, जमातबाद में पहले जरूरत पूरी करके मौका मिल जाए, एकाध रकत भी मिल जाए तो गनीमत, वरना पहले जरूरत। खुदा को मानना जरूरी, और मानने के लिए नबी को मानना जरूरी। तो नबी को मानने के लिए वली को मानना जरूरी। कारण क्या है? कारण ये है कि नबी अल्लाह का नायब, नबी अल्लाह का नायब, अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का असिस्टेंट, ईश दूत। नबी अल्लाह का नायब। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। असल है, जो उस तक ले जाए वही नायब है। असल तो असल है, वो मिले तो मिले।
और नाइब के पास जाना असल के पास जाना। जब हर नबी खुदा का नाइब है तो नबी तक जाना खुदा तक जाना। ऐसे जब हर वली नबी का नाइब है तो किसी वली के पास जाना नबी तक जाना। वाह नबी तक जाने के लिए मदीना जाना जरूरी नहीं। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी के कदमों में चले जाओ, मदीना चले गए। वाह 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 शेख उलाउल हक मंडवी के कदमों में चले जाओ, बारगाह नबूवत में जाना हो गया। क्योंकि ये मखदूम बिहार शरफुद्दीन यहिया मनियरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल के नायब है। शेख उलाउल हक मंडवी रसूल के नायब है। और आज हम जिसके नाम का जलसा कर रहे हैं मखदूम शमनानी रसूल के नायब है। आप समझ गए कि इसका नाम क्यों मखदूम अशरफ शमनानी कॉन्फ्रेंस रखा? क्योंकि नायब के पास पहुंचना असल के पास पहुंचना। कैसे समझाऊं आपको? व्हाट असल हो, क्या नायब, खलीफा, खलफ, पीछे। सिद्दीक अकबर खलीफा रसूल के हैं, रसूल के बाद रसूल के खलफ रसूल के पीछे आए फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली। अब आपको आसानी से समझाऊं जो आपके व्यवहारिक जीवन में पहले से है। और ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ बंगाल का गाल भी है और बिहार की बहार भी है। वाह 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 वाह। और जब गाल पर बहार हो तो कितना पूर्वकार हो, नहीं तो बेकार हो। कैसे समझाऊं आपको आपके जीवन, आपके व्यवहारिक जीवन में? और बताता हूं शॉर्टकट। वजू के बारे में जो कुरान की आयत है वो कुछ यूं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम। कुरान कह रहा है कि ये लोगों जब नमाज का इरादा करो तो वजू जरूरी है, तो वजू करो। और पहले क्या करो? फग़सिलू वजूहकुम, सबसे पहले अपना चेहरा धो। अबे कुरान में है कि सबसे पहले चेहरा धोना चाहिए। उसके बाद कोहनी तक हाथ धोना चाहिए, सर का मसा करना चाहिए, पैर धोना चाहिए। ये तो कुरान में है। शुरू कहां से करना चाहिए? चेहरा। फग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। और तुम क्या करते हो बंगालियों, बिहारियों, उत्तर भारतीयों, भैया बेरादरी? तुम तो करते क्या हो? जब वजू करते हो तो पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, फिर चेहरा धोते हो। अबे अल्लाह कह रहा है चेहरा धो। कुरान में है कि चेहरा धो, यहीं से स्टार्ट, यहीं से शुरू है। और तुम हाथ से शुरू करते हो। तो सुन्नी ने सर झुका के कहा वो अल्लाह ने कहा है, ये रसूलुल्लाह ने कहा है। हाँ 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 वाह 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 वाह। वो किताबुल्लाह में है, ये रसूलुल्लाह। कल किताबुल्लाह काफी नहीं है? काहे नहीं, किताबुल्लाह भी शरीयत है, किताबुल्लाह भी शरीयत है। लेकिन किताबुल्लाह ही शरीयत है ऐसा नहीं है। कुरान शरीयत है लेकिन कुरान ही शरीयत है ये बात नहीं है। कुरान वाली नमाज तो तुम पढ़ ही नहीं सकते। अब जितना कुरान में है वैसे ही पढ़ो। अल्लाह अकबर कहा, रुकू में गए, सुभान रब्बिल अज़ीम कहा, काय को कहता है? कुरान में नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा मत बोल, कुरान में नहीं है। रब्बना लकल हम्द मत बोल, कुरान में नहीं है। और जब सजदे में जाओ सुभान रब्बिल आला, नहीं, कुरान में नहीं है।
और बैठ जाओ तैयात में, तो तैयात मत पढ़ना, कुरान में नहीं है, तो कैसी नमाज होगी? खड़े हुए, झटके से नीचे गए, झटके से ऊपर आए, झटके से सज्जे में गए, झटके से पढ़ना तो है नहीं, कुरान में नहीं है। और बैठते ही सलाम फेर दिया, कुरान में नहीं है। ये अल्लाह, जब तूने नमाज को फर्ज किया तो तरीका क्यों नहीं बताएगा? चुप, फर्ज मैं करूंगा, तरीका महबूब बताएंगे। कुरान में नहीं है। घूमते फिरते हैं बिहार के गलियों में, बंगाल की सड़कों पे, कुरान में नहीं है। अच्छा, तो कुरान में नहीं है तो मामला कच्चा है। हदीस में है। अरे भैया, सिर्फ कुरान आया होता, सिर्फ किताबुल्लाह आई होती तो हम किताबुल्लाह ही में ढूंढते, मगर किताबुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह भी तो आए हैं। साहिब हिदाया ने सुन्नत का बड़ी अच्छी डिफिनीशन किया है। वो तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ा था, याद आ गया। अस्सुन्नत तो इकमालुल फर्ज फी महल्ली। सुन्नत उसे कहते हैं जो फर्ज को कामिल कर दे, मुकम्मल कर दे, बढ़िया से, ठीक से, अच्छे से कर दे। फर्ज है चेहरा धोने से शुरू करो, पर हाथ में लेना, कुल्ली करना, नक में डालना काय को? क्यों? बोले बेवकूफ, वजू फर्ज है। पानी चेक करो पहले, वजू के लायक पानी है कि नहीं। ये तेरा बाथरूम नहीं है, चाहे जैसा पानी हो। क्या बात है? ये तेरा वॉशरूम नहीं है, चाहे जैसा पानी हो, टंकी का हो कि तालाब का हो। ये वजू है। पानी पहले चेक करो, हाथ में ले लो और देखो कलर ठीक है कि नहीं। फिर मुंह में डालो, देखो स्वाद सही है कि नहीं। फिर नाक में डालो, कहीं बदबूदार तो नहीं, सड़ा हुआ तो नहीं। और जब पानी क्लियर हो जाए तो फर्ज से लू वजू है। वाह वाह वाह। अब जो लोग सुन्नत के कायल नहीं, अहले सुन्नत नहीं, अल्लाह जाने कैसे वजू करते होंगे। डायरेक्ट मुंह पे मारेंगे तो अल्लाह जाने कैसा पानी हाथ लगे। गढ़ई का पानी है कि तालाब का पानी है कि गटर का पानी है कि बदबूदार पानी है कि बदजायका पानी है, मुंह पे मार रहे। मगर सुन्नत ने अहले सुन्नत को बचा लिया। वाह 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 वाह। कोई सुन्नी नहीं मिलेगा जो फर्ज अदा ना करता हो। मुसाफिर होगा तो भी फर्ज अदा करेगा। सुन्नत छूट जाए मगर फर्ज नहीं छोड़ता। 2 ही रकअत जोहर और असर की पढ़नी पड़े मगर पढ़ता है, फर्ज नहीं छोड़ता। डटा हुआ है फर्ज पे, अड़ा है फर्ज पर। लेकिन दुनिया में कोई हमारा नाम अहले फर्ज नहीं रखता। वाह 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 वाह। सुन्नियों का बच्चा बच्चा फर्ज पर अड़ा हुआ है, डटा है, लेकिन उसका नाम अहले फर्ज नहीं है, उसका नाम अहले सुन्नत है। एक बात और समझते चलिए, हम कुरान को मानते हैं तब भी अहले फर्ज न हुए। हम हदीस को भी मानते हैं मगर अहले हदीस नहीं हुए। हम किताब को भी मानते हैं मगर अहले किताब नहीं हुए। हम अहले सुन्नत हुए, क्योंकि अहले फर्ज होने से हदीस छूट जाती है, अहले हदीस होने से कुरान छूट जाता है, अहले सुन्नत होने से दोनों हाथ में रहता है। बात चल रही थी वजू की, तो वजू के लिए मैं बोला पहले हाथ धो, मुंह में कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, कोहनी तक हाथ धो, सर का मसा करो, पैर धो। इस तरतीब से वजू करना चाहिए। अब उलमाए किराम की तवज्जो, भाई मेरे, अगर मैं उल्टा करूं तब पहले पैर धोऊं,
फिर कोहनी है, फिर मसा है, फिर नाक में पानी डालूं, फिर मुंह में, और सबसे लास्ट में हाथ धोऊं, तो कैसा है? उल्टा करूं तो कैसा है? बोले सुन्नत तो चली गई, वजू हो जाएगा। करके सुन्नत तो हो गया और फर्ज अदा हो गया, वजू हो जाएगा। तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था जब मैंने ये कहा कि भाई उल्टा भी वजू हो जाएगा। यानी अगर आप तालाब में, पोखरे में कूद पड़ो, जम मार के अपने पोखरे में कूद पड़ो और सर से लेके पैर तक सब भीग जाए, वजू हो गया। तरतीब कहाँ है? जब जंप मारा तो एक साथ सब हो गया, लेकिन वजू हो जाएगा। उल्टा भी करने से हो जाएगा। अरे उर्दू जानने वाले, कम से कम बिहारियों को तो उर्दू आनी चाहिए। वजू लिखो, कैसे लिखोगे? वाव वाद वाव, वाव वाद वाव। उल्टा करो, वाव वाद वाव। इधर से भी वजू है, उधर से भी वजू। हाँ 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 हाँ। अब इमाम आज़म अबू हनीफा की बात समझ में आई? वाह वाह वाह। बहुत ब्रिलियंट मुज्तहिद है। अब समस्या ये आई कि अगर पानी मिलेगा तब तो वजू होगा। हम ऐसे क्षेत्र में फंस गए कि पानी नहीं, और नमाज के लिए वजू फर्ज है। पानी नहीं, वजू नहीं, फिर नमाज का क्या हाल होगा? अरे उन्होंने कहा ये वजू जो है ये असल है, पानी मिले तो करो, और पानी ना मिले तो पता लगाओ वजू का नायब कौन है, हाँ 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 हाँ। वजू का असिस्टेंट कौन है, वजू का खलीफा कौन है। तो कुरान ने हमें समझा दिया तयम्मुम, तयम्मुम, तयम्मुम। और तयम्मुम जो है उसके लिए जमीन चाहिए, वजू के लिए पानी, तयम्मुम के लिए मिट्टी। और ये पूरी दुनिया दो ही हिस्सों में है। 3 भाग पानी है, 1 भाग मिट्टी है। पानी के पास हो तो वजू करो, पानी से दूर हो तो तयम्मुम करो। नमाज छोड़ने नहीं दूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ऐसी जगह रह नहीं सकते जहां पानी ना हो तो मट्टी भी ना हो, और मट्टी ना हो तो पानी ना हो। समंदर में मट्टी नहीं मिलेगी मगर पानी है, और जंगल में समंदर नहीं मिलेगा मगर मट्टी है। तो वहाँ यहाँ हो तो वजू करो, वहाँ है तो तयम्मुम करो। तयम्मुम वजू का नायब है, तयम्मुम वजू का खलीफा है, यानी तयम्मुम वजू की जगह है। और पावर तयम्मुम में कितना है? पावर, जो पावर वजू में। वजू करके तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा वजू करके पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम फर्ज पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फर्ज पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में जाते हो तो तयम्मुम करके जाते हो। वजू करके तुम कुरान छूते थे, पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी जो फायदा वजू से था वही तयम्मुम से है, क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह है। तो जो फायदा हमें नबी से था वही फायदा वली से है। हाँ, क्योंकि नबी की जगह पर वली है। हाँ, तो फैजाने नबूवत, फैजाने विलायत से मिलता रहेगा। वाह 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 वाह। वली आओ, इतनी मोहब्बत से आपने जलसा किया है कि आज मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं। वाह 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 वाह। मैंने रास्ते में मगरिब पढ़ा, कमरे में ऐसा सो गया, खाना नहीं खाया, दाना नहीं खाया। मैंने कहा आशिबी, पेट भरा शेर जो है उसके सामने गीदड़ भी चले जाए तो परवाह नहीं, भूखा शेर डेंजर होता है। वाह 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 वाह।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये शेर है। वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। और यही शान अली वली की है। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम है। वाह, मखदूम साहब का रूहानी ताल्लुक सफर के दौरान बिहार शरीफ से गुजरे। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी रज़ी अल्लाह ताला अन की नमाज जनाजा पढ़ाई और जो उनका हिस्सा था उठाया और चल दिए और बंगाल पहुंचे। बिहार और बंगाल को अलग करने वाले का नाम भारती है और दोनों को मिला देने वाले का नाम मखदूम अशरफ है। वाह 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 वाह। अब जहां नबी नहीं है, जिस समुदाय में नबी नहीं है वो खुदा को नहीं जानता, और जिस जमात में वली नहीं है वो नबी को नहीं जानते। जितनी तौहीन किताबों में की है वो वही लोग हैं जिनकी जमात में वली नहीं है। अब हमारी जमात में वलियों की भरमार है। गौसे आजम वली, वाह, गरीब नवाज वली, वाह। कुतुबुल अक़ताब वली, बाबा फरीद वली, महबूब इलाही वली, साबिर कलेरी वली, नसीरुद्दीन चिराग देली वली। बेशक। मगर एक बात बताओ, ये नबी का आना क्यों बंद हुआ? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, आखिरी नबी। ये अल्लाह तूने नबी भेजा क्यों? लोगों की हिदायत के लिए। तो रोका क्यों? क्या नबी के बाद हिदायत नहीं चाहिए? आदम से लेके मुस्तफा जाने रहमत तक लोगों को हिदायत की जरूरत थी। 1,24,000 कमो बेश नबी भेजा। तो क्या नबी के पर्दा फरमाने के बाद हिदायत की जरूरत कयामत तक नहीं है? नबी का आना बंद क्यों? उनका नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है, गौसियत का दरवाजा खुला है, खाजगियत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है। जो काम नबी करते थे वो काम उनका वली करेगा। तो जो अल्लाह तक, जब अल्लाह करम करता है कि आजा मेरी जात को पहचान, तो नबी को तक ले जाता है। और जब उनको होता है कि नबी को पहचानो, मानो, जानो, तो वली तक ले जाता है। तो नबी तक जाने के लिए वली होना जरूरी। और जिस जमात में वली है ही नहीं, काहे को 40 दिन दे रहे हो? 40 दिन देना है तो मखदूम अशरफ को दे दो, किस्मत बदल जाएगी। वाह वाह वाह। पानी का काम है वजू कराना, मिट्टी का काम है तयम्मुम करना, नबी का काम है खुदा तक ले जाना, वली का काम है नबी तक ले जाना। एक बात बोलूं, बहुत अच्छा हुआ कि नबी का आना बंद और वली आए नबी की जगह पे। अब अगर नबी आते और बेहुदा लोग नबी के खिलाफ बोलते, काफिर हो जाते। अल्लाह ने बचा लिया, नबी नहीं भेजूंगा, काम के लिए वली भेजूंगा। वली को नहीं मानोगे, काफिर तो नहीं मानोगे। वली से इनकार करना कुफ्र नहीं है, बेवकूफी है, जहालत है। लेकिन नबी को नहीं मानना कुफ्र है। तो बचा लिया रब ने और भेजा नबी की जगह। फायदा नबी वाला, रास्ता नबी वाला, वास्ता नबी वाला, रिश्ता नबी वाला, ताल्लुक नबी वाला, और बनाने अल्लाह वाला, बनाए अल्लाह वाला।
और दूसरी बात, बहुत अच्छा हुआ कि अंबिया का आना बंद हुआ, औलिया औलिया, अंबिया की जगह औलिया, नबी की जगह वली। एक बात बताओ, हजरत आदम से मास्टर शमीम साहब, हजरत आदम से लेकर के ईसा मसीह तक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी है? एक अंदाजे के मुताबिक 1,24,000 कमो बेश, नियर अबाउट, लगभग। अब कितने बरस में आए? अब हजरत आदम से स्टार्ट ले लो, हजरत आदम कोई 40-50 हजार पहले के है कि नहीं, मुझे पक्का नहीं मालूम, मुझे पक्का नहीं मालूम। 20,000 बरस तो वही होगा। 20,000 बरस में कितने नबी आए? 1,24,000, 1,25,000, 20,000 प्रॉफिट टू 1,24,000 पैगंबर। 2,000 बरस में, 4,000 बरस में, 5,000 बरस में, 10,000 बरस में आए। एक तरफ 10,000 बरस रख, 10,000 साल, और दूसरी तरफ 1,24,000। अबे 10,000 साल में 1,24,000 लगभग। और जब नबी का आना बंद और नबी की जगह वली, तो अकेले बिहार में 1,25,000 वली, अकेले बंगाल में 1,25,000 वली, और कुछ तो शहर ऐसे हैं कि एक ही शहर में 1,25,000 वली। तादाद बढ़ गई। 1,24,000 पैगंबर आए। बंगाल में कौन आया? नबी आए। बिहार में कौन सा नबी आया? नबी आए। उत्तर प्रदेश में कौन सा नबी आया? लेकिन जब नबी का आना बंद हुआ, वली शुरू हुआ, तो बिहार में वली, बंगाल में वली, त्रिपुरा में वली, मेघालय में वली, आसाम में वली, नागालैंड में वली, उत्तर प्रदेश में वली, मध्य प्रदेश में वली, उत्तराखंड में वली, झारखंड में वली, मुकम्मल बिहार में वली, तो करोड़ों वली। अब कम टू दी पॉइंट, 20,000 बरस में 1,25,000 और 1,400 बरस में करोड़ों वली, घर घर वली, गांव गांव वली, कुछ चौथा में वली, आया वली, बनाया वली, सिलसिला वली, सरकारे कला तक वली, मुहद्दिस आजम तक वली, और फिर हर बिरादरी में वली, हर जात में वली, हर मोमिन में वली, हर समुदाय में वली, इदरीसी में वली, अंसारी में वली, कुरैशी में वली, सैयद में वली, शेख में वली, पठानों में वली, और हमारा मुजद्दिद आज़म तो पक्का पठान। वाह, चलता फिरता वली और पठान, सुन्नियों की शान। वाह, ऐसा कहाँ मिलेगा पठान? भूल जाओ अफगानिस्तान। देखा आपने, नबी का आना बंद हुआ तो वली का आना शुरू हो गया। नबी के लिए यहाँ से कोई राजा ने मोजिज़ा देखा तो एक को भेजा, शक्ल कमर का मोजिज़ा देखा। अब यहाँ हमें जाना नहीं है, वली खुद चल के आता है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जब नबी की ज़रूरत थी नबी भेजा, जब वली की ज़रूरत तो वली भेजा।